मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल आप सब जानते हो। यहाँ क्या है कि हैंडलिंग मतलब कि कैसे उसको हैंडल करेंगे, इसके लिए क्या दिया गया है यहाँ पे? प्रिकॉशंस, मतलब कि किस तरीके से हैंडलिंग करना है, उसको किस तरीके से रखना है, ये चीजें आपको अभी जानना है। ठीक है, कि मतलब उसको स्टोर कैसे करना है, कितने डिग्री पे, किस तरीके से, किस तरह की चीजें में उसको स्टोर करना है ना, तो इसमें जानेंगे। ठीक, तो कहता है कि ग्रेट आर मस्ट बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बोथ द पर्सनल इन्वॉल्व एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो हैंडलिंग के टाइम पे इसलिए ध्यान रखा जाता है क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो वो जो मतलब उसको हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है, प्लस में प्रोडक्ट, दो चीज आ गए। अब जो प्रोडक्ट को हैंडल करेगा वो कौन है? कोई पर्सनल कोई इंसान है ना जो उसको हैंडल, तो उसके लिए भी एक तो सेफ्टी चाहिए, प्लस में क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए प्रिकॉशन क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है, तो कहता है कि ये अब सारे ये आपके प्रिकॉशंस है, जैसे कि प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द वर्किंग एरिया, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ के जो आसपास का वर्किंग एरिया का कंटामिनेशन है उससे क्या करना, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक, कहता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मस्ट बी हैंडल इन अ सच वे दैट दे डू नॉट कंटामिनेट वर्क प्लेस। कहता है कि इस तरीके से आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हैंडल करना है ताकि वो आपके वर्क प्लेस को क्या करे, कंटामिनेट ना करे। ठीक है, फिर कहता है कि ऑल प्रिपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन सरफेस दैट आर इजी क्लीन एंड एनी स्पिल शुड बी इमीडिएटली एड्रेस टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कंटामिनेशन। कहता है कि पहली बात तो जहाँ पे आप इसको बना रहे हो इस तरीके के प्रोडक्ट का, वहाँ का जो मतलब कि स्लैब वगैरह होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसको एक बार में साफ करो और वो इजिली साफ हो जाए। ऐसा नहीं कि अब मान लो कि उखड़ा उखड़ा सा है उसके अंदर जाके वो रुक गया, नहीं, एकदम क्या होना चाहिए, प्लेन सरफेस होगा तो क्या करोगे कि एक बार में जब साफ करोगे तो वो साफ हो जाएगा। ये हो गया। अब प्लस कहता है कि कोई भी तरीके का अगर स्पेल्स मतलब कि तरीके का उसमें अगर हुआ है, जैसे कि ब्रोकेज हुआ है, कुछ भी हुआ, तो आपको इमीडिएट क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नोटिफाई करना पड़ेगा थर्ड पर्सन को कि इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि वो कंटामिनेशन और तरह और जगह पे ना फैल जाए। ये हो गया। पहला था कि वर्किंग एरिया को हमको क्या करना है, कंटामिनेट होने नहीं देना है। तो क्या है आपका कि यूज ट्रेस टू एब्जॉर्बेंट मटेरियल व्हेन हैंडलिंग लिक्विड। जब आप लिक्विड मटेरियल को हैंडल करोगे तो उसके लिए आप ट्रे का यूज करोगे। ट्रे से जब यूज करोगे तो उससे क्या होगा कि वो डायरेक्टली आपके हैंड से कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ट्रे पे क्या, अब जैसे मान लो कि घर में आते हैं तो चाय बनता है ना, सब बोलते हैं 4 आदमी आए तो 4 कप चाय को ट्रे में डालते हो लेके जाते, क्यों ऐसा करते हो? ताकि वो चाय गिरे ना, या एक बार में वो सारी चीजें चली जाए, है ना। तो सेम चीजें यहाँ पे भी है, जब आप लिक्विड का प्रिपरेशन करते हो तो उसको क्या करते हो, आप ट्रे में लेके जाओ, एक समय पे ज्यादा चीजें भी जाएंगी और प्लस में आपका अपना नुकसान होने का भी खतरा नहीं होगा। ठीक है, फिर कहता है कि व्हेन द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लिक्विड फॉर्म इट शुड ऑलवेज बी ट्रांसपोर्टेड और मैनिपुलेटेड फेज लाइन विथ एब्जॉर्बेंट टिश्यू और पेपर। दिस विल हेल्प सोक अप एक्सीडेंटल स्पॉइलर्स प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू द सरफेस। अब देखो यही बात हो गया कि जब भी आप लिक्विड मटेरियल को हैंडल करो तो उसके लिए क्या करो, आप एक ट्रे रखो, पेपर रखो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर वो गिरता भी है तो वो क्या करेगा, उसको अपने अंदर सोक कर लेगा। ठीक है, तो वो आपके ट्रे में भी लगा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, क्या कहता है कि जो आपका ये स्पॉइलर्स से आपको क्या बनेगा, जैसे कि अब मान लो कि होगा क्यों, गिरेगा क्यों, मान लो कि एक्सीडेंटल स्पॉइलर्स हो गया है ना, तरीके टूट गया, ब्रेक हो गया, तो उससे वो क्या करेगा, टिश्यू आपको प्रोटेक्ट कर लेगा कि एक तो ट्रे में है, गिरा भी तो ट्रे में गिरा है ना, प्लस में आपने टिश्यू रख रखा है तो वो क्या करेगा, अपने अंदर उसको सोक कर लेगा। ठीक है, तो वो कंटामिनेट भी नहीं करेगा। अब देखो ये जो स्पॉइलर्स होता है, उसका स्पॉइलर्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, refers to the accidental release of the body fluid content or cells during a procedure or trauma। तो ये होता है, मान लो कि कोई भी एक्सीडेंटल रिलीज, ठीक है, किसी, अब जैसे यहाँ पे हो गया लिक्विड का रिलीज है ना, कि अगर एक्सीडेंटली वो क्या हो गया, टूट गया, वैसे ही अगर मान लो इंटरनल बॉडी में लेके चलोगे तो वहां पे किसी तरीके का ब्रेकडाउन जो एक्सीडेंटली हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉइलर्स कहते हैं या स्पॉइलर्स, दोनों होते हैं। जब माइक्रोबायोलॉजी पर होगे तो उसमें बार बार आएंगे स्पॉइलर्स स्पॉइलर्स, ये कंटामिनेशन और ये दोनों साथ में ही चलते हैं एक तरीके। ये हो गया। उसके बाद कहता है कि वेयर प्रोटेक्टिव ग्लव। अब ये तो मतलब कंपलसरी ही होता है। ठीक है, जब भी आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करो, कोई भी नॉर्मल एक्सपेरिमेंट हम ग्लव्स पहनते हैं ना, कहता है
कि while handling liquid radioactive materials the use of rubber gloves, जो आपके रबर ग्लव्स होते हैं उनको आपको क्या करना है, पहनना है। इस provides a physical barrier against direct contact with the radioactive substance and reduce the risk of contamination। इससे क्या होगा, जब रबर ग्लव्स आप पहनोगे तो डायरेक्टली आपका हैंड उसके कांटेक्ट में भी नहीं आएगा और आप कंटामिनेशन से भी बचोगे। फिर कहता है कि अवॉइड माउथ पिपेटिंग। पिपेट तो आप सबने देखा है लैब में, क्या होता है ना पिपेट में, जब पिपेट को मतलब कि वो ऊपर खींचने का रबर नहीं रहता है तो कई लोग क्या करते हैं उसको माउथ का यूज करते हैं, ऐसे खींचते हैं। अब बहुत बार देखे होंगे जैसे कि पहले केरोसिन का तेल आता था ड्रम में भर के, है ना, तो निकालने के लिए पाइप यूज करते थे और पाइप से निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे थे हम उसको, है ना, तो उससे क्या होता था कि मतलब आपके वो अंदर जाने का डेंजर रहता था। सेम यहाँ भी वही चीज है, आगे पिपेट भी एक क्या हुआ, माध्यम हुआ उस चीज को निकालने का, है ना। तो अगर जब आप सक करोगे उसको माउथ से तो वो आपके भी जा सकता है। इसीलिए कहता है कि जो माउथ पिपेटिंग है उसको आपको क्या करना है, अवॉइड। वो क्या होता है कि प्रेशर से वो ऊपर की तरफ वो खींचता है, जो जैसे अब नीचे रहेगा उसको क्या करोगे, खींचेगा, ठीक है। तो अब ये खींचने के दौरान ये भी तो हो सकता है कि वो आपके डायरेक्टली माउथ में आ जाए, है ना। तो इसलिए इस तरीके की चीजों को अवॉइड करना है। अब जिसके कॉन्टेक्ट में नहीं आना है आपको, अगर उसको आप माउथ पिपेटिंग करोगे तो कितना डेंजर है आपके लिए। यहाँ वो आपके हाथ को जब रेडिएशन के आसपास नहीं भटकने बोल रहा है, यहाँ आप उसको माउथ से सक कर रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। कहता है कि पिपेट शुड नेवर बी ऑपरेटेड यूजिंग द, पिपेट कभी भी माउथ से ऑपरेट होना नहीं चाहिए। कहता है कि ओनली मैकेनिकल पिपेटिंग डिवाइसेस शुड बी एडिशनली ग्लासवेयर और एनी apparatus that comes in contact with radioactive material must be properly decontaminated and inactivated before। सिर्फ पिपेट, पहली बात तो पिपेट को माउथ से यूज, कोई भी पिपेट हो आपको मैकेनिकल पिपेट का यूज करना है। कि चाहे कोई भी ग्लासवेयर हो किस तरह का, चाहे पिपेट कर रहे हो, चाहे बीकर कर रहे हो, चाहे मेजरिंग सिलेंडर कर रहे हो, सारे ही क्या होना चाहिए, डिकंटामिनेटेड होना चाहिए, मतलब कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस में वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जिसमें प्रॉपर क्लीन हो, तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कंटामिनेशन प्रेजेंट ना हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि और मटेरियल दैट हैव लो रेडियो एक्टिव बिफोर, ये बात मैंने तुम लोग को बताया भी था कि रेडियो एक्टिव को कभी भी ऐसे ही कर दिया जाए। अगर मान लो उसकी सारा जरूरत खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हटा दो, जब तक उसकी सेल्फ लाइफ खत्म नहीं होती, हाफ लाइफ खत्म नहीं, तब तक आप उसको डिस्पोज मत करो। कि जब आप उसको डिस्पोज करोगे और उसकी लाइफ बची हुई है तो वो एक्सपोजर होगा, एक्सपोजर की वजह से आपका क्या होगा, आप उसके रेडिएशन के कांटेक्ट में आओगे, जिसकी वजह से आपको, यही कह रहा है ये कि बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एनी रेडियोएक्टिव मटेरियल इन दैट इट्स एक्टिविटी हैज फॉलन टू अ सेफ और लो लेवल, ठीक है। मतलब उनका जो जब आप डिस्पोज करो तो वो आपके लिए सेफ हो, मतलब उनकी एक्टिविटी लो हो गई। अब सेफ कब होगा, जब उनमें कोई किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत ज़्यादा लो होगी जिससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर कहता है कि इफ द मटेरियल स्टिल हैज हाई एक्टिविटी इट मस्ट बी स्टोर सिक्योरली अंटिल इट्स रेडियो एक्टिविटी के टू एक्सेप्टेबल लेवल। तो अगर मान लो कि इसकी लाइफ बची है तो उसको आपको तब तक स्टोर करके रखना पड़ेगा जब तक उसमें रेडियो एक्टिविटी के नहीं हो जाती, जब तक उसकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। आप ऐसे ही उसको वेस्ट नहीं कर सकते, कर लो तुम्हारा ही नुकसान है ना, सिंपल सा यहाँ बोल दिया। फिर कहता है कि प्रोहिबिट ईटिंग ड्रिंकिंग एंड, ठीक है, मतलब ऐसे जगह पे सिर्फ यही नहीं, कहीं भी जब आप तरीके की प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व होते हो तो वहाँ पे आपको ये सारे चीज़ें ही नहीं करनी होती, क्योंकि वहाँ पहले ही कंटामिनेटेड वो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके फूड में, ईटिंग में आ सकती है, ड्रिंकिंग में भी आ सकती है, और स्मोकिंग के वजह से बहुत कुछ होता है। क्या होता है, देखो पानी पियोगे तुम तो वो तुम्हारे अंदर जाएगा, और क्या करोगे, खाना खाओगे तो वो तुम्हारे अंदर जाएगा, लेकिन जब स्मोकिंग करोगे तो क्या होगा, स्मोक तो तुम्हारे अंदर जा रहा है लेकिन जो तुम छोड़ रहे हो उसमें भी क्या होगा, उसके वजह से भी क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन होगा। तो ये तीनों चीजें ही आपको नहीं करना, दो चीजों से आपका नुकसान है, तीसरी चीज से सामने जो रहेंगे उनका नुकसान है। कहता है कि एक्टिविटीज सच एज स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन एरियाज वेयर रेडियो एक्टिव वर्क इन परफॉर्म्ड। जहाँ पे भी रेडियो एक्टिविटी, एक्टिव सब्सटेंस बन रहे होते हैं उस जगह पे ये तीनों ही चीज क्या होते हैं, बैन होते हैं।
वो एक मतलब कि सेपरेट एरिया होता है जहाँ पे अगर कोई पर्सन जा रहा है तो 4-5, अगर किसी के पास सील्डिंग नहीं है तो वो 6 पर्सन नहीं जाएगा, क्या होता है, ठीक है। जिसके पास सील है, प्रोटेक्शन है, सिर्फ वही उसके अंदर जाएगा, ठीक है। और जिसके पास नहीं है वो बाहर ही रहेगा। और उसको खाना खाना है तो उसके लिए टाइम फिक्स होगा कि आप इस टाइम पे, टाइम पीरियड, और निकलने के बाद कितना समय हुआ आपको निकले हुए, उसके बाद आप खाना खाइए। कहता है कि दीज एक्शंस कुड लेड टू एक्सीडेंटल इंजेक्शन और इनहेलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव। अब जहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनेगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपकी क्या होगी, रेडियो एक्टिविटी का एक्सपोजर होगा। अब होगा तो अब आप तो सील्ड पहने हुए हो, ठीक है, लेकिन जो आपका फूड है उसने तो नहीं पहन रखा है ना, तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, आप में जाएगा। उसके वजह से आपको इनहेलेशनल और मतलब कि सांस लेने में, डाइजेशन में, इन सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको ऐसी जगह पे अवॉइड करनी है, ठीक है। अब है तुम्हारा 7th है कि यूज फॉरसेप्स व्हेन हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सोर्सेस। फॉरसेप्स क्या होता है, कोई चीज ऐसे पकड़ने की चीजें होती है ना, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि आप ऐसे डायरेक्टली उसको मत, हाँ। तो कहता है कि डायरेक्ट हैंडलिंग ऑफ रेडियो एमिटर शुड बी अवॉइडेड। ऑब्वियस सी बात, हमको डायरेक्ट उसको हैंडल नहीं करना है, ठीक है। कहता है कि इंस्टेड फोरसेप्स ऑफ सिमिलर टूल्स शुड बी यूज टू मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द वर्कर्स बॉडी, रिड्यूसिंग। तो क्या करना है ना कि अब जैसे मान लो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को पकड़ने के लिए हमको क्या करना, एक सोर्स चाहिए, ठीक है। अब वो सोर्स जैसे फोर्सेस वगैरह हो गया, ठीक है, उसको इजीली हम वहां से उठा सकते हैं। अब उठाएंगे तो वो क्या होगा, मेरे से वो दूरी पे है ना, हम तो प्रोटेक्टेड हैं, सील्डेड हैं। अब प्लस में क्या होगा, जब हम उसको उठाएंगे तो डिस्टेंस रहेगा, तो उसकी वजह से हम उसके एक्सपोजर में नहीं आएंगे। फिर कहता है आपका कि यूज एडिक्वेट सीलिंग डिवाइस। अब यही बात हुआ कि जो चीजें पहली पता नहीं चाहिए थी वो लास्ट में आए, कि मतलब सील्डिंग डिवाइसेस आपको यूज करनी पड़ेगी, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कहता है कि सील्डिंग सच एज अ लेड ब्रिक्स और प्रोटेक्टिव बैरियर शुड बी यूज्ड whenever necessary to minimize radiation exposure। क्योंकि तुमने एक चीज पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, लेड ब्रिक्स का यूज हुआ था जब अल्फा बीटा गामा रे इधर से वो हो रहा था शुरू में, जब रेज के बारे में आप पढ़ रहे थे, जब अल्फा जा रहा था पॉजिटिव निगेटिव और गामा सीधे जा रहा था, पढ़ा था ना, तो वहां पे लेड का यूज किया गया था। क्यों, क्योंकि वो रेडिएशन को रोकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब ज्यादा एक्सपोजर होने लगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेड का सील्ड आप ब्रिक्स यूज कर सकते हो, ताकि वो रेडिएशन जो है वो क्या हो सके, कंट्रोल हो सके, क्या उसका एक्सपोजर कम हो सके। तो इसीलिए जो ये सील्डिंग भी बना आपके लिए भी जो प्रोटेक्शन वो बना होगा कॉस्ट्यूम्स वगैरह, उसमें भी इसी तरीके की क्या होती है, कोटिंग होती है, ताकि वो डायरेक्ट एक्सपोजर में आप उसके ना। फिर कहता है कि कहाँ गया, हाँ, यूजिंग ब्रिक्स और डेडिकेटेड सील्डिंग मटेरियल्स फॉर स्टोरेज इज पर। अब स्टोरेज के लिए भी आपको क्या करना है, यही यूज करना है, क्योंकि एक तो आपने बना दिया, अब उसमें अदर रेडिएशन उसको अटैक ना करे, इसके लिए आपको क्या करना है, बना के उसको सील्ड कर देना है। अब क्यों सील्ड करने की वजह से क्या होगा कि वो आयरन किसी और रेडिएशन को अंदर आने नहीं दे, ठीक है। कहता है कि तो सेलेक्ट अ रिमोट आइसोलेटेड एरिया फॉर स्टोरेज टू अननेसेसरी। अब देखो ये भी है, कहता है कि ऐसा उसके लिए स्टोरेज जगह बनाओ जो रिमोट कंट्रोल के साथ हो, ठीक है, मतलब कि आपको उसके पास आसपास जाना ना पड़े बार बार, ठीक है। इसलिए आप रिमोट कंट्रोल कर सको कि जब आपको वहां से चीजें लेनी हो तो आप ओपन करो चीजें, उसको आपको निकल के आ जाएंगे। इस तरीके का आप एरिया बना के मेनली रखो जो रिमोटेड है, मतलब जिसको आप दूर से ही कंट्रोल कर सको। फिर कहता है कि मॉनिटर स्टोरेज एरिया कंटिन्यू। आपको क्या करना है कि प्रॉपरली या तो सीसीटीवी कैमरा लगा दो, है ना, लेकिन उससे क्या होगा कि प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समय समय पर जाके मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, ताकि उसमें कोई चेंजेस आए तो आपको पता लग सके, है ना। कहता है कि द एरिया वेयर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर केप्ट मस्ट बी मॉनिटर रेगुलरली, अप्रोप्रिएट रेडिएशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। अब क्या करो आप कि उस रेडिएशन मतलब कि प्रॉपरली उसको मॉनिटर करने के लिए आप रेडिएशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लो, जिससे आपको वो क्या करेगा, कोई किसी भी तरह के चेंजेस अगर आएंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर कहता है कि दिस इंश्योर दैट नो अनइंटेंडेड लीकेज और अनसेफ एक्सपोजर इज अकरिंग, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किसी तरह का उसमें एक्सीडेंटल एक्सपोजर या कोई अनसेफ एक्सपोजर नहीं हो रहा है, ठीक है।
फिर कहता है कि डिस्पोज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट विद आउटमोस्ट केयर। जो आप रेडियो एक्टिव मटेरियल बनाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेंगे उसको आपको किस तरीके से, कहता है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी प्रोटोकॉल। में भी प्रैक्टिकल या जितने भी चीज़ों को वेस्ट मटेरियल को भी अगर निकालना होता है उसके लिए प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब कि गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ के लिए प्रोटोकॉल्स बना के रखे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है, रेगुलेटरी का अपना प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो कहता है कि इट शुड बी हैंडल विद एक्सट्रीम कॉशन टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन। कि गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट भी देखना है और प्लस में फॉर्मुलेशन भी देखना है, तो इसीलिए इसके लिए क्या किया गया है, प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि आपके वेस्ट मटेरियल से इन्वायरमेंट को क्या हो, नुकसान ना हो। फिर कहता है कि एंड टू इंश्योर सेफ्टी फॉर इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द डिस्पोजल, प्लस में उस इंसान का भी सेफ्टी देखना जो उस डिस्पोजल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, मतलब जो उसको डिस्पोज करने जा रहा है, ठीक है। तो दोनों की ही सेफ्टी देखी जाती है। अब आया स्टोरेज कंडीशन, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक।